आज आषाढ़ पूर्णिमा है। आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है, जो महर्षि वेद व्यास के सम्मान में मनाया जाता है। उनका योगदान भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म में अतुलनीय है। मान्यतानुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपने गुरु श्री शांडिल्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। साथ ही भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश इसी दिन दिया था। वस्तुतः यह दिन स्मरण कराता है कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व सदा सर्वोपरि है और गुरु ही हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है, गुरु है ज्योतिपुंज। भारतीय संस्कृति और परंपरा में गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक विशेष अवसर देता है। गुरु का अर्थ है अज्ञानता को दूर करने वाला, अर्थात गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, हमें ज्ञानी बनाता है और हमारे जीवन और मन में सकारात्मकता लाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि यह महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था और महाभारत जैसी महान ग्रंथों की रचना की थी। परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में समस्त ऋषि मुनियों को शिव ज्ञान प्रदान किया था। इस स्मृति में गुरु पूर्णिमा महापर्व मनाया जाता है। वेद व्यास भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसी के साथ मैं आज महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक कथा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भगवान बुद्ध गृह त्याग करने के बाद सत्य की खोज में घूमते हुए बौद्धिक सत्य सिद्धार्थ गौतम 6 वर्षों तक विभिन्न गुरुओं के पास गए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, सत्य के विविध रूपों को जाना। जब बुद्ध जान लेते तो सवाल करते, अब क्या करूं गुरुदेव? यह सवाल सुन गुरु का जवाब होता कि जितना मैं जानता हूं उतना मैंने तुम्हें बता दिया, इसके आगे मुझे पता नहीं है, अब तुम्हें कोई और गुरु खोजना होगा। तब महात्मा बुद्ध के वहाँ से महात्मा बुद्ध दूसरे गुरु के तलाश में निकल जाते। महात्मा बुद्ध के अंतिम गुरु थे अलार कलाम। इनके गुरुओं में रुद्रक, उद्दक, रामपुत आदि का नाम आता है। महीनों तक तथागत ने उनके शरण में रहकर ज्ञान प्राप्त किया। फिर एक दिन वहाँ पहुँच गए जहाँ अलार कलाम की मेघा थी। बुद्ध ने उनसे फिर वही सवाल किया। तब अलार कलाम ने जो जवाब दिया वह आज के गुरु के लिए भी सीख बन सकती है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें और गुरु खोजने होंगे। जो मैं जानता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब आगे कुछ पता चले तो मुझे भी बता देना। यह बात सुन महात्मा बुद्ध वहाँ से चल गए। ये बात हमारे आज के सारे गुरुओं के लिए प्रेरणा है। वहाँ से जाने के बाद जब रास्ता नहीं निकला तो वे खुद सत्य की खोज में निकल पड़े।
गुरु हम कहाँ खोजें, किसको माने। पौराणिक कथा है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। वे कहते थे कि जिस किसी से भी सीखने को मिले हमें अवश्य ही उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनके 24 गुरुओं में कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुकुर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर, मकड़ी, मृगी, अजगर और भौरा है। सदगुरु के साथ सदगति की यात्रा मैंने आपसे शेयर की। जिन्हें अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।